अच्छा है। जस्टिस बिमल नेगी की वाइफ ने यहाँ एक पिटीशन कर रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, उसके ऊपर जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो वो जो पिटीशन है वो कोर्ट ने आज अलाउ करी है और मैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी। और सीबीआई को निर्देश भी दिए हैं अदालत ने? हाँ, सीबीआई ने निर्देश दिए हैं अदालत को कि अदालत ने कि ये जो वो उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और हिमाचल काडर का कोई भी ऑफिसर जो है उसमें अपनी एसआईटी में अगर वो फॉर्म करते हैं तो उसमें एसोसिएट नहीं करेंगे। जहाँ तक बिमल नेगी की बात है, पिटीशन की बात है, उसमें परिजनों ने ये संदेह उठाया था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये फेयर नहीं है और बिमल नेगी की जो मिसिंग थे वो 10 मार्च से थे और उनकी डेड बॉडी जो है वो 18 को मिली है, 19 को पोस्टमार्टम हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डेथ है वो 5 दिन पहले हुई है। तो बिमल नेगी 10 से लेकर 13 या 14 तक कहाँ रहे इस बारे में एसआईटी ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी और परिजनों का ये कहना है कि ये संदेहास्पद स्थिति है और द पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो एसआईटी जो एसपी शिमला के तहत काम कर रही थी इस मामले में जो है कोई भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। फिर उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा था देयर इज अ करप्शन एंगल ऑल्सो। पेकुबला सोलर प्रोजेक्ट के बारे में भी बोला था, उसकी जो ठेकेदार को जो है वो कंसेशन देने के बारे में भी बोला था। एसआईटी हैड डन नथिंग एंड नॉट इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। एसीएस की रिपोर्ट में ये प्रूव हुआ, ये साबित हुआ कि ये जो इनका जो बिहेवियर था, जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं जिनके नाम जो एफआईआर में भी लिख रखे हैं, देयर कंडक्ट वाज नॉट फेयर और एसीएस ने उनको इंडिक्ट किया था अपनी रिपोर्ट में। वो जो रिपोर्ट एसीएस की है वो आज तक दैट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द स्टेट। और स्टेट ने वो रिपोर्ट जो है एजी को भेज दी, एजी ने आगे वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेज दी बट टिल डेट दे वर नॉट प्लेसिंग देम इन द पब्लिक डोमेन। और उससे जो है जो एसीएस ने रिपोर्ट करी है उसका बड़ी अच्छी तरह से खुलासा जो है वो कोर्ट ने करा है और कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो एसीएस की रिपोर्ट है इन्होंने इसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया और इवन आईओ ने जो एसआईटी है उसने भी रिपोर्ट को जो है वो कॉपी मौसल नहीं की और उस वजह से जो है ये फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू देम तो दैट सीम्स दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फेयर। जो फिर डीजीपी के एफिडेविट है, स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने खुद ये अपने पॉइंट्स दिए हैं जिस जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज not fair and in case it is allowed to be continue in the hands of the present SIT there may not be a fair investigation in the matter। हमने अपनी पिटीशन में ये भी कहा था कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे फैमिली ये कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। इवन द गवर्नमेंट इज टाइम एंड अगेन मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट परिवार जो है वो सेटिस्फाइड है विद द इन्वेस्टिगेशन विच वाज रॉन्ग, दैट वाज इनकरेक्ट एंड देन देयर वाज अ plea by the family that in case the investigation goes on by the present SIT, the matter will not be fairly investigated. So क्योंकि मैटर जो है वो फेयरली इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा था, अल्टीमेटली द कोर्ट कंकर्ड विद अस and agreed with to our submissions that it is a fit case which is to be transferred to the CBI. कोर्ट ने एसआईटी पर किस तरीके से गंभीर सवाल खड़े किए? हाँ, कोर्ट ने जो है एसआईटी पर जो है गंभीर सवाल जो है वो उठाए हैं। अब पूरा तो उसमें जो है कॉपी ऑफ द जजमेंट आ जाएगी तो पता लग जाएगा, लेकिन अभी जो वर्बली सुनाया है उसमें कोर्ट ने पॉइंट वाइज बड़ी प्रिसाइज तरीके से ये सवाल उठाए हैं कि ये जो एसआईटी है दैट इज नॉट दैट इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर इन ए फेयर मैनर एक्सेप्ट दैट they are conducting investigation on the medical history सर दूसरा कोर्ट ने ये भी कहा कि हिमाचल काडर का अधिकारी इसमें पूरे के पूरे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या पीड़ित परिवार को अब आपको लगता है कि अब न्याय मिलता दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि अब एक आशा की किरण जागृत हुई है और पीड़ित परिवार को ये संभावना है कि जस्टिस हुआ है और नाउ द मैटर विल बी फेयरली इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। दबाव का भी सर इसमें एक पक्ष सामने आया है। हाँ जी, ये भी पक्ष सामने आया, दबाव का भी प्रेशर का भी पक्ष जो है वो सामने आया है। वो ऑन द फेस ऑफ इट जब गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आ गई थी सीएस की नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसीएस, तो उसको दबाने का 8 तारीख को रिपोर्ट आ गई थी, उसको दबाने का कोई रीजन नहीं है।
तो वो जान के टॉस कर रहे हैं फाइल को एक बेंच से दूसरे में उसमें, एंड देयर वाज नो रीजन टू विद होल्ड दैट इंक्वायरी इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स व्हेन वी आस्क्ड फॉर द रिप्लाई ऑफ दिस कॉपी ऑफ द ECS रिपोर्ट, दे resisted that. So RTI may be applied under the RTI, they didn't give the this copy of the report. So under these circumstances दबाव जो है वो गवर्नमेंट की मंशा जो है वो क्लियर होती है आज की जजमेंट में। जो सीबीआई की कौन सी यूनिट, क्या कोई कोर्ट ने इस बारे में कहा कौन सी यूनिट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, शिमला यूनिट या दिल्ली यूनिट या सीबीआई तय करेगी? है कौन सी यूनिट सीबीआई की सीबीआई करेगी जिसकी भी जुरिसडिक्शन होगी, हिमाचल की जुरिसडिक्शन होगी। ठीक है, थैंक यू।